आज मेहुल पे कुंफू चोरों ने अटैक कर दिया है। तभी आलिया कराटे मास्टर वहां पहुंच जाती है। और आलिया ने मेहुल को बचा लिया। तभी अचानक एकदम से आलिया की नींद खुलती है। अरे यार, ये तो एक सपना था। आलिया को छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। आलिया डर के मारे कांपने लगती है। लगता है मेरे घर पे भूत आ गया, अब मेरा क्या होगा। आलिया तुरंत अपना मोबाइल साइलेंट कर देती है। अगर भूत ने मोबाइल की रिंगटोन सुन ली तो। फिर आलिया तुरंत मेहुल को एक व्हाट्सएप मैसेज करती है, लेकिन मैसेज पर केवल एक टिक आता है। इसका मतलब मेहुल अभी भी सो रहा है। आलिया मेहुल को कॉल करने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसका मन बदल जाता है। अरे यार, इतने छोटे मोटे भूत से तो मैं खुद ही निपट जाऊंगी। आलिया एक डंडा और टॉर्च लेकर छत पे पहुंच जाती है। रात काफी हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वहाँ पे कोई नहीं था। आलिया को बहुत डर भी लग रहा था। यहाँ पर तो कोई नहीं है, लगता है भूत मुझे देखकर भाग गया। तभी अचानक भूत भूत बचाओ। लेकिन वहाँ पर कोई भूत नहीं बल्कि एक बिल्ली थी। आलिया को बिल्ली के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है और आलिया अपनी चप्पल उतार कर बिल्ली को मारने लगती है। बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। आलिया की जान में जान आती है, लेकिन तभी अचानक आलिया की नजर छत की फर्श पर पड़ती है। आलिया टॉर्च से नीचे देखती है तो वहाँ पे जूतों के निशान बने हुए थे। जूतों के निशान देखकर आलिया को कुछ डाउट होता है। क्या आप इन जूतों के निशानों को देखकर बता सकते हैं आलिया ने क्या सोचा उन निशानों के बारे में और कितने लोग हो सकते हैं? सोचिए सोचिए। जूतों के निशानों को ध्यान से देखिए। 3 अलग अलग जूतों के निशान दिख रहे हैं, मतलब टोटल 3 लोग होंगे और एक जूतों का निशान आधा आधा बना हुआ है। इसका मतलब हो सकता है वो आदमी लंगड़ा हो। आलिया को समझ नहीं आता कि इतनी रात को उसकी छत पर कौन आया होगा। हे राम, कोई जासूस मुझ पे नजर तो नहीं रखे हुए हैं। मैं भी कराटे ब्लैक बेल्ट हूँ, आने दो, एक एक को पकड़ के पीटूंगी। आलिया फिर अपने बेडरूम में आ जाती है और सारे खिड़की दरवाजे बंद करके वापस सो जाती है। सुबह होते ही मेहुल जागता है और अपना मोबाइल चेक करता है तो उसके खुफिया ने उसे एक वीडियो सेंड किया था। वीडियो में 2 चोर एक आदमी के पैसे छीन रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर 4-5 लोग आते हैं और कुंफू स्टाइल में सारे लोगों की धुलाई करते हैं और भाग जाते हैं। ये चोर है या कराटे स्पेशलिस्ट? तभी अचानक मेहुल की नजर आलिया के मैसेज पे पड़ती है। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है, लेकिन आलिया मेहुल का कॉल रिसीव नहीं करती। आलिया कॉल रिसीव नहीं कर रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। आलिया अपना दरवाजा अंदर से लॉक करके सो रही थी। मेहुल बहुत बार दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन आलिया दरवाजा नहीं खोलती। मेहुल को बहुत टेंशन होने लगता है। मेहुल एक गमला उठाकर विंडो ग्लास तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। अंदर आलिया कान में हेडफोन लगा के मस्त सो रही थी। ये लड़की भी ना, इसने तो मुझे डरा ही दिया था। इससे पहले कि मेहुल आलिया को जगाता, उसके पास एक कॉल आ जाता है और डायमंड व्यापारी समय मेहुल को बताता है कि आज रात उसके घर में चोरी हो गई है। आलिया को सोने देता हूँ, अभी केस सॉल्व करना जरूरी है। मेहुल तुरंत अपनी कार से समय के घर की तरफ निकल पड़ता है। मेहुल समय की लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ मेहुल कंफ्यूज हो जाता है कि समय का घर कौन सा है। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं एबीसी में से कौन सा घर समय का है? सोचिए सोचिए। पहले घर के सामने बहुत सारी सब्जियों की क्रेट रखी हुई है। इसका मतलब ये लोग सब्जियां बेचते होंगे। तीसरे घर की स्थिति काफी खराब लग रही है, लेकिन समय तो हीरो का व्यापारी है। इसका मतलब वो काफी अमीर होगा। मेहुल दूसरे घर का दरवाजा नॉक करता है तो समय बाहर आता है। सर, मैं बर्बाद हो गया सर, कोई मेरे सारे हीरे चुरा कर ले गया। तुम्हारे हिसाब से कुल मिलाकर कितने का माल गया होगा? सर, पूरे 2 करोड़ का। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मामला काफी सीरियस लग रहा है। समय के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। मेहुल और समय सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करते हैं। रात के करीब 2 बजे समय के घर पे 5 चोर आते हैं और उछलते कूदते हुए समय के घर में घुस जाते हैं। सर, ये चोर है या बंदर? ये तो वही चोर है जिनका वीडियो मैंने आज सुबह अपने मोबाइल पर देखा था। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल ने कैसे रिलेट किया कि ये चोर और वो चोर सेम है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी, सबसे लास्ट वाले चोर के हाथ में वही ब्रेसलेट है जो मेहुल ने वीडियो में देखा था। मेहुल बैंक के एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन वहां पे एक नहीं बल्कि 2 बैंक बने हुए थे। मेहुल समझ जाता है कि दोनों में से कौन से बैंक के अंदर चोरी हो रही है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, ए या बी कौन सा बैंक है? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं।
दूसरे वाले बैंक का सिक्योरिटी गार्ड तो बाहर बैठ के खाना खा रहा है। इसका मतलब बैंक के अंदर सब कुछ ठीक है, मतलब पहले बैंक के अंदर चोरी हो रही है। मेहुल पहले वाले बैंक के अंदर जाने का प्लान बनाता है। बैंक के पीछे से 3 खिड़कियां बनी हुई थी, 2 खिड़कियां तो बंद थी लेकिन एक खिड़की खुली हुई थी। मेहुल एक रस्सी की मदद से बैंक के अंदर चला जाता है। चोरों को देखकर मेहुल को एक डाउट आता है। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं चोरों में ऐसा क्या देखा मेहुल ने जिससे उसे डाउट आया? सोचिए। लॉजिकल आर्मी ध्यान से देखिए, किसी भी चोर के पास ना तो कोई गन है ना ही चाकू है। ये चोर तो मुझे बहुत एडवांस लग रहे हैं, बिना हथियार के बैंक लूटने आ गए। चोर पैसे लेके जाने लगते हैं, मुझे कुछ करना होगा। गमले के गिरते ही सारे चोर पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तभी अचानक एक चोर कुंफू स्टाइल में मेहुल को एक जोरदार मुक्का मारता है और मेहुल हवा में उड़ते हुए दूर जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। इससे पहले कि मेहुल कुछ कर पाता, एक कुंफू चोर अपने जैकेट के अंदर से बहुत सारे चाकू निकालता है और एक एक करके मेहुल की तरफ फेंकने लगता है। मेहुल खुद को बचाने के लिए लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है, लेकिन एक चाकू लेफ्ट में आके लग जाता है। फिर मेहुल राइट साइड की तरफ मूव करता है, लेकिन एक चाकू आके राइट साइड में लग जाता है। देखते ही देखते सारे चाकू मेहुल की पूरी बॉडी में चारों तरफ लग जाते हैं। जैसे ही मेहुल आंखें खोलता है तो सारे चोर वहां से जा चुके थे। ये चोर तो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन ये लोग अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा हुआ मैंने अंदर स्टैप प्रोटेक्शन जैकेट पहना हुआ था, इस जैकेट ने तो आज मुझे बचा ही लिया। मेहुल तुरंत बैंक से बाहर आकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था, लेकिन मेहुल समझ जाता है कि चोर किस तरफ गए हैं। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं चोर किस तरफ गए होंगे? सोचिए। लेफ्ट साइड वाले रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है, इसलिए वहां से जाना पॉसिबल नहीं है। सामने वाले रास्ते पे बहुत सारी गाय खड़ी हुई है, वहां से भी जाना डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन राइट साइड वाले रास्ते पे देखिए बहुत सारी धूल उड़ रही है, इसका मतलब चोर अपनी गाड़ी लेकर वहीं से भागे होंगे। मेहुल अपनी कार लेकर उसी रास्ते पर निकल पड़ता है। मेहुल पूरी स्पीड पर कार चलाता है, ये चोर तो वहीं दिख नहीं रहे हैं। मेहुल जंगल में एक पुलिया के पास अपनी कार रोक देता है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल ने ऐसा क्या देखा कि पुलिया के पास अपनी कार रोक दी? सोचिए। पुलिया के नीचे पानी में बड़ी बड़ी वेव्स बन रही है, इसका मतलब अभी अभी पानी में कुछ गिरा है। मेहुल तुरंत कार से बाहर निकलकर देखने लगता है, जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे पानी के अंदर जाके देखना होगा। मेहुल अपनी कार से लंबी सी एक रस्सी निकालता है, रस्सी का एक कोना पुलिया में बांध देता है और दूसरा कोना अपनी कमर में बांधकर पानी में छलांग लगा देता है। लेकिन तभी अचानक कोई पुलिया में बंधी रस्सी को काट देता है। मेहुल हवा में घूमते हुए ऊपर की तरफ देखता है तो पुलिया के ऊपर वही सारे कुंफू चोर खड़े हुए थे। लेकिन तभी वहाँ एक्सीडेंटली आलिया जाती है। आलिया पैसे निकालने के लिए उसी बैंक में गई हुई थी जहाँ पर मेहुल और कुंफू गैंग के बीच फाइट हुई थी। तब बैंक के मैनेजर ने आलिया को सब कुछ बता दिया था, तो आलिया मेहुल की कार का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई थी। अरे ये तो मेहुल सर की कार है, मैंने सर को ढूंढ लिया। आलिया मेहुल की कार के पास पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर चोर खड़े हुए थे। तुम जैसे चोरों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। आलिया अपना हेलमेट उतारती है और उसे ऊपर की तरफ उछालकर एक जोरदार किक मारती है। हेलमेट तेज रफ्तार से चोरों की तरफ जाने लगता है, लेकिन ये क्या, एक चोर हवा में उल्टा घूमकर हेलमेट को फुटबॉल की तरह किक मारता है और आलिया का हेलमेट एक पत्थर से टकराकर टूट जाता है। ये देखकर आलिया शॉक हो जाती है, लेकिन आलिया भी कराटे स्पेशलिस्ट है। आलिया एक लंबी सांस लेकर चोरों की तरफ दौड़ने लगती है। आलिया एक चोर का पैर तोड़ देती है और दूसरे चोर की गर्दन मोड़ देती है। मैं तुम्हें लड़की समझकर नहीं मार रहा था, लेकिन अब लेकिन आलिया रिवर्स स्टाइल में खड़ी होती है और दोबारा से फाइट करती है।
आलिया लड़ते लड़ते थक जाती है और चोर पैसे के बैग लेकर वहां से भाग जाते हैं। भाग गए, वरना एक एक से निपट लेती। आलिया पुलिया से नीचे देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं आलिया ने ऐसा क्या देखा जिससे वो डर गई? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पानी में खून दिख रहा था। कहीं मेहुल सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आलिया तुरंत चट्टानों के रास्ते से पुलिया के नीचे पहुंच जाती है और पानी के अंदर चले जाती है। पानी के अंदर आलिया को चट्टानों के बीच मेहुल की कैप दिखाई देती है। आलिया की सांस फूलने लगती है तो आलिया पानी से बाहर आ जाती है। फिर आलिया दोबारा पानी के अंदर जाती है। तभी अचानक आलिया को मेहुल दिखाई देता है। मेहुल के सिर से खून निकल रहा था और मेहुल बेहोश पड़ा था। आलिया तुरंत मेहुल को उठाती है और पानी से बाहर लेकर आती है। सर आपको क्या हो गया? आंखें खोलिए सर। लेकिन मेहुल आंखें नहीं खोल रहा था। आलिया रोने लगती है और एयर एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। मेहुल का इमरजेंसी ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और मेहुल की जान बच जाती है। आलिया, डॉक्टर संजना कहाँ है? तब आलिया मेहुल को बताती है कि एलियंस अटैक में डॉक्टर संजना इंजर्ड हो गई थी। उनका फेस पूरा बर्न हो गया था तो वो सर्जरी के लिए लंदन गई हुई है। ये केस सॉल्व होते ही मैं पहले डॉक्टर संजना से मिलने जाऊंगा, लेकिन पहले आलिया मुझे कराटे सीखना है ताकि मैं उन चोरों को सबक सिखा सकूं। सर पहले आप ठीक हो जाओ, फिर हम सब सिखा देंगे। मेहुल पूरे 2 महीने तक हॉस्पिटल में ही रहता है। मेहुल के घर आते ही आलिया मेहुल को बताती है कि कुंफू चोरों ने शहर में आतंक मचा रखा है। जगह जगह चोरियां कर रहे हैं, लोगों की बहुत पिटाई कर रहे हैं, पुलिस भी उनको नहीं पकड़ पा रही है। मैं कराटे सीख के उनकी अच्छी धुनाई करूंगा। मेहुल और आलिया दोनों कुंफू की ट्रेनिंग के लिए आसाम चले जाते हैं और अगले दिन मेहुल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मेहुल स्टार्टिंग में आलिया के साथ प्रैक्टिस करता है। केवल 10 दिन के अंदर मेहुल की ट्रेनिंग में काफी इंप्रूवमेंट होने लगता है। मेहुल मटके लगाकर प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे मेहुल मुक्के मारकर मटके फोड़ने लगता है। ट्रेनिंग करते करते पूरा 1 महीना बीत जाता है और मेहुल काफी कुछ अच्छे से सीख चुका था। तभी अचानक एक दिन मेहुल के खुफिया से मेहुल के पास एक वीडियो आता है, लेकिन वीडियो एक पासवर्ड से लॉक था। क्या आप इस इक्वेशंस को ध्यान से समझ के बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। पहले और तीसरे नंबर को प्लस कर दो या दूसरे नंबर को डबल कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे 9 + 7 = 16 होता है और दूसरा नंबर 8 है, अगर डबल कर दोगे तो 16 हो जाएगा। इसी तरह 7 + 5 = 12 होता है, 6 को डबल कर दोगे तो 12 हो जाएगा। तो आंसर के लिए 3 + 1 हो जाएगा 4, या 2 को डबल कर दो वो हो जाएगा 4। मेहुल अपने मोबाइल में 4 प्रेस करता है और वीडियो चलने लगता है। वीडियो में कुंफू गैंग के चोर एक डायमंड शॉप में चोरी कर रहे थे और जब वहाँ के मैनेजर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो चोरों ने कुंफू स्टाइल में मैनेजर की बहुत पिटाई की। ये देखकर मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है। बस कुछ दिन और फिर मैं इन चोरों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि चोरी तो दूर, चोरी के नाम से भी डरेंगे। मेहुल अपना मोबाइल बैग में रख देता है और सीधा प्रैक्टिस रिंग में पहुंच जाता है। क्या बात है, आज मेहुल सर बहुत ही डेंजर प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद मेहुल बॉक्सिंग ग्लव्स पहनता है और पूरे एग्रेशन के साथ बॉक्सिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद आलिया वहाँ पे पानी लेके आ जाती है। क्या बात है सर, आज आप थोड़ा परेशान भी लग रहे हो। कुंफू गैंग के चोरों ने शहर में उत्पात मचा रखा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। शहर में लगातार क्राइम बढ़ रहा था और न्यूज़पेपर में मेहुल के बारे में बातें हो रही थी। जब से मेहुल शहर छोड़कर गया है तब से शहर में क्राइम रेट कई गुना बढ़ गया है और हर कोई मेहुल के बारे में पूछ रहा है। उधर कुंफू गैंग के चोर इस बार एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। वो लोग एक ज्वेलरी शॉप के अंदर पहुंच जाते हैं और एक कुंफू चोर वहां के मैनेजर को एक जोरदार किक मारता है। कैसे हो दोस्तों? आई थिंक यू विल बी डेड टुडे। मेहुल सारे चोरों को एक रस्सी से बांध देता है और पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल और आलिया रॉक्स।